केजरीवाल के यमुना नदी पर बयान के बाद राजनीति में आया भूचाल। बीजेपी नेताओं ने मोहन नगर में केजरीवाल के खिलाफ किया प्रदर्शन। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के यमुना नदी पर दिए बयान के बाद सियासी पर लगातार बढ़ता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश भर में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। इसी कड़ी में शाहबाद पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। भाजपा नेताओं ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने बीते दिन यमुना नदी पर दिए बयान में कहा था कि दिल्ली को मिलने वाले पानी में हरियाणा की सरकार नदी में जहर मिलाने का काम कर रही है ताकि दिल्ली की जनता मर जाए और आरोप के आप सरकार पर लगे। केजरीवाल के बयान की कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। केजरीवाल यमुना नदी पर राजनीति कर रहे हैं और इस बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी का सफाया हो रहा है। बीजेपी पार्टी बहुमत से दिल्ली में सरकार बना रही है। हरियाणा में जितना भी पानी यमुना नदी में जाता है वे साफ होकर मिलता है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र सांगवान ने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता बौखलाए हुए हैं। केजरीवाल दिल्ली से जनता से किए वादे पूरे नहीं कर पाए, इसलिए इस तरह के बयान दे रही हैं। इस बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी का सफाया हो रहा है और बीजेपी पार्टी बहुमत से सरकार बना रही है। इस प्रकार से दिल्ली में आम बहुमत की सरकार बना पाएगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे जो बीच से ही हमारे साथी हमारे साथ ही के गांव के मंगोली के रहने वाले हैं और आज हमारा बड़ा सौभाग्य है कि वो दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं। ऐसे मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, जो आज सारे देश के अंदर सबसे ज़्यादा चाहे जाने वाले पहले मुख्यमंत्री हैं, यानी कि इतने कम समय के अंदर उनके चाहने वाले आज देश के अंदर सबसे ज़्यादा हैं। और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा प्रदेश की भी सारी टीम दिल्ली के चुनाव के अंदर लगी हुई है और दिल्ली अब की बार मोदी जी के साथ है और दिल्ली अब की बार भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रही है और दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। डेरा मुखी राम रहीम वो माननीय न्यायालय का विषय है, उसमें पैरोल के मामले में भारतीय जनता पार्टी का क्या लेना देना है। केजरीवाल के पुतले दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनका मानसिक संतुलन खराब हो चुका है और उन्होंने एक बहुत ही घटिया बयानबाजी उन्होंने की है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों ने हरियाणा के अंदर से जो पानी आ रहा था उसको जहरीला बता करके रोकने का काम किया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता को ये बताना चाहता हूँ कि हरियाणा से जो पानी दिल्ली को जा रहा है, उस पानी को कोई अधिकारी कैसे यह कह सकता है, किस प्रकार का क्या पैमाना है जिससे उसने ये कह दिया कि ये जहरीला है, और किस प्रकार से वो यमुना का पानी है, वो किसी ट्यूबवेल का पानी तो है नहीं है कि उसको रोक लिया। क्या उन्होंने कोई दीवार बनाई, वहाँ पे दीवार बना करके उस पानी को रोका, या उस पानी के अंदर कितनी मछलियाँ मरी उसके अंदर या कुछ ऐसा हुआ कि मछलियाँ मरी उसके अंदर, उनको पता चल गया कि ये पानी जहरीला है। ये यमुना जो है, यमुना हमारी माँ है। हरियाणा के लोग यमुना को अपनी माँ मानते हैं और जो पानी दिल्ली को जा रहा है उसका अरविंद केजरीवाल ने 2020 का जो चुनाव था, उस चुनाव के अंदर दिल्ली की जनता से उसने वादा किया था कि यदि वो यमुना के अंदर सफाई व्यवस्था ना कर पाया और यमुना के पानी को दिल्ली को देने के लिए वो साफ ना कर पाया तो वोट मांगने के लिए नहीं आएगा। आज उसका मानसिक संतुलन खराब हो चुका है। वो हमारे मुख्यमंत्री की और हमारी छवि को खराब करना चाहता है। आज सारे हेडक्वार्टर्स के ऊपर, जिला मुख्यालयों के ऊपर हम सभी ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने मुख्यमंत्री जी के पक्ष में, और अरविंद केजरीवाल का उसका इलाज हो, मानसिक संतुलन उसका खराब है, उसका इलाज करा करके उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, इसके लिए हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज विरोध प्रदर्शन किया। देखिए, बाबा भीमराव अंबेडकर जी हमारे आदर्श हैं और आज हम ये जो आज़ादी से जो सांस ले रहे हैं और आज भारत का जो संविधान दुनिया के अंदर जो जाना जा रहा है, वो बाबा साहब के आदर्शों के ऊपर चल के जाना जा रहा है। पंजाब के अंदर जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो अब लोग उसको बर्दाश्त करने के हक में नहीं है। वो सरकार अब जाने वाली है। उस सरकार ने सिर्फ पंजाब के अंदर अराजकता फैलाने के अलावा और
लोगों को कुशासन देने के अलावा कुछ नहीं किया है। आप पार्टी अब देश से जा चुकी है। पूरे हरियाणा में जैसा अभी आपने बताया, तो उस बात की हम निंदा करते हैं, क्योंकि बाबा साहेब केवल एक समाज के नहीं, वो सभी समाज के उन्होंने नेतृत्व किया, संविधान का निर्माण किया। आज पूरा देश जो चल रहा है वो संविधान के उस पर चल रहा है, और हम बाबा साहेब को अपना आदर्श मानते हुए हम ये आम आदमी पार्टी जो पंजाब में भी है और दिल्ली में भी है, उसकी कड़ी निंदा करते हैं कि इस प्रकार की घटनाएं आगे भविष्य में ना हो, तो सरकार को तुरंत प्रभाव से उस पर अपना निर्णय लेना चाहिए, और इस प्रकार के जो व्यक्ति हैं जिन्होंने ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया और उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। लोकसभा चुनाव में ये उनकी एक झूठे पुलिंदे उन्होंने बांधे थे, लोगों को बहकाने का काम किया। उन्होंने कहा कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है। संविधान खतरे में कभी हो नहीं सकता, और ना ही संविधान को किसी प्रकार का कोई खतरा है। खतरा था तो आम आदमी पार्टी को था, खतरा था तो कांग्रेस को खतरा था। उन्होंने अपनी ज़मीन बचाने के लिए और लोगों को गुमराह करने का काम किया, लेकिन उसके बाद सबको समझ में आ गया कि खतरा किसको है और किससे है। जिस पर जो दिल्ली है वो केवल अभी नहीं, केवल इन 10 सालों में नहीं, उससे पहले भी पानी जाता रहा है दिल्ली में। अगर ऐसा था तो पहले भी जहर भेज रहे थे, लेकिन वो जहर नहीं है, वो जहर उसके दिमाग में भर गया है, और वो जहर आने वाली 5 तारीख को जो चुनाव है उनमें उतर जाएगा। और हरियाणा के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने पूरे हरियाणा के साथ साथ आसपास के जो स्टेट है उनका भी विकास किस प्रकार से हो सके, इस प्रकार की योजनाएं बना रखी हैं। लेकिन दिल्ली में जो पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उसको ये लगता है कि अब का जो चुनाव है वो किसी न किसी बहाने से, किसी न किसी उससे वो चाहता है कि इस प्रकार फिर दोबारा से भारतीय जनता पार्टी को जो वहाँ के लोग हैं वो इग्नोर करें। लेकिन ऐसा नहीं है, और वहाँ के लोग जागरूक हैं, और आने वाले दिनों में दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। एक बौखलाहट जो अरविंद केजरीवाल में नजर आ रही है वो आप सबके सामने है। आज पुतले भी फूके। हमारे कुरुक्षेत्र जिला में हमारे कुरुक्षेत्र के जिलाध्यक्ष हमारे बड़े भाई सुशील राणा जी के नेतृत्व में मोहन नगर चौक पे केजरीवाल का पुतला दहन हुआ। यहाँ शाहबाद में भी उनके खिलाफ एक नारेबाजी हुई। उनके हमने पूरी भारतीय जनता पार्टी की आज मंडल की हमारी बैठक थी, सभी कार्यकर्ता थे, सभी ने अरविंद केजरीवाल का विरोध किया।